हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग जो करने जा रहे हैं इसमें आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, इसमें मैं आपकी भी एनर्जीज को पिक करने वाली हूँ। ठीक है, एक मिनट, ये देख रही हूँ ओपन नहीं हो रहा है। वेट, हाँ हो गया Okay, ये मैंने गलत बैग उठाया, मैं दूसरा बैग लेकर आती हूँ। वेट, ओके। सो आपकी भी एनर्जीज को चेक करूंगी और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज को चेक करेंगे। रून्स रीडिंग है आप सभी की फेवरेट। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है बेटा। स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, लाइक उनका नाम मनी मन दोहरा लें या तो आप उन्हें याद करें, इमेजिन करें, ताकि उनकी एनर्जीज को मैं पिक कर सकूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, यस। यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। ओके, आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। मुझे पता है मेरे व्यूवर्स के मन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे पता है उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति सिंह राशि, वृषभ राशि, मेष राशि, तुला राशि, उसके अलावा जेमिनी मिथुन राशि के दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट साइन दिखाई दे रही हैं। ये इनकी लग्न राशि में भी हो सकता है। ठीक है, वेट, इनके नाम के इनिशियल्स भी आए हैं, एम और ए। हो सकता है आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनका नाम एम या ए से शुरू होता है। ठीक है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर काफी क्लोज्ड ऑफ है, बात नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड सी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सबोटाज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति ने आपको डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ है, अपने आप से दूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। बात नहीं कर रहा, थोड़ा कोल्ड बिहेव करना, आपके साथ रूड बिहेव करना, बर्ताव ठीक नहीं है आपके पार्टनर का आपके प्रति। और उसके एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के बीच में। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कहेंगे, ये भी कहेंगे कि थोड़ा माइंडसेट नेगेटिव हो गया उनका आपको लेकर। ठीक है, माइंड थोड़ा सा उनका नेगेटिव है, नेगेटिवली ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। बहुत नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट हो गया है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते से या आपसे कोई उम्मीद नहीं रखी उन्होंने, कोई होप्स ही नहीं रखी है। उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें नहीं समझेंगे और ये कनेक्शन ही सही नहीं था। ये लोग मतलब आप दोनों के बीच में जो भी था वो राइट नहीं था, वो सब कुछ रॉन्ग था। शायद उन्होंने ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट की आपको लेकर। शायद उन्होंने ही आपको समझने में गलती कर ली, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आए हैं वो यूं ही नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की तरफ से मिस्टेक हुई है और कहीं ना कहीं वो आपको लेकर थोड़ा सा जज करते हुए एनर्जी में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे व्यक्ति आपको जज कर रहे हैं फॉर सम रीजंस। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको किसी तरीके से थोड़ा नेगेटिवली सोचते नजर आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट में कुछ हुआ था आप दोनों के बीच में जिसमें ये आपको गलत जज कर रहे हैं, जिसमें आपको ऐसा सोच रहे हैं कि यार इसमें कहीं ना कहीं आपका भी कोई लेना देना था, आपने भी कुछ गलतियां करी हैं। पास्ट की कोई एक्टिविटी जहां पर ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार ये इस इंसान ने मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, स्ट्रगल क्रिएट किए हैं, ये इंसान मुझे समझता नहीं, या इस इंसान की वजह से प्रॉब्लम ज्यादा थी। ये कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं, पर यहाँ पर एक्ट डिफेंसिव है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको याद भी करते हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, पर बात नहीं करना चाहते, डिस्कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप राइट पर्सन नहीं हो उनके लिए। यानी कि आपसे अगर उन्होंने कनेक्ट किया वो फिर परेशान हो जाएंगे, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करेंगे, फिर बैठ के आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, ये नहीं है, वो नहीं हूँ। एक्सप्लेनेशन ही आपसे नहीं देना चाहते। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति इस वक्त आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, क्लियर नहीं करना चाहते क्या है क्या नहीं है, कोई तरीके की क्लैरिटी देने में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है इस वक्त। ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आपको ये सफाई दे। इस वक्त इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल चल रहा है, जिसके वजह से भी ये थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं इस वक्त आपको। कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि पहले मैं इतनी प्रॉब्लम से फंसा हुआ हूँ या इश्यूज में हूँ, अभी मैं इस इंसान को कैसे समझाऊं, इस बेटर कि मैं अपने काम में ही व्यस्त रहूं, अपने आप में ही बिजी रहूं। ठीक है, यहाँ पर उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत दिखाई दे रहा है। मेंटल स्ट्रेस बहुत लिया है आपके पार्टनर ने, आपको मिस बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा याद करते हैं, लेकिन कनेक्ट नहीं करना चाहते इस वक्त आपसे। ठीक है, इस वक्त बात नहीं करना चाहते। वहीं आपकी एनर्जी में ना आप कंफ्यूज्ड हैं इस इंसान को लेकर बहुत। एक पल आपको इसी रिश्ते से बड़ी उम्मीद हो जाती है, आपको लगता है ये रिश्ता डेफिनेटली आपको कुछ डिलीवर करेगा। अगले ही पल आपको कोई कुछ बोल देता है, मे बी आप कोई टैरो रीडिंग देखते हैं या किसी को अप्रोच करते हैं और आपका माइंडसेट फिर कंफ्यूज हो जाता है, आप फिर से इनसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। फिर कोई व्यक्ति बोलता है आपको कि नहीं नहीं इसी के साथ कुछ होगा। लाइक आप जो है ना होपफुल हो रहे हैं, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पर आप बहुत कंफ्यूज हो गए इस रिश्ते को लेकर, इनके इंटेंशंस को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हैं, इनके बिहेवियर को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस इंसान को चाहिए क्या, ये इंसान इंटरेस्टेड है, सच में आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ना चाहता है। क्योंकि आपको ये बात समझ नहीं आती कि ये व्यक्ति अगर आपसे प्यार करता है तो आपसे डिस्कनेक्ट कैसे रह सकता है, आपसे दूर कैसे जा सकता है, आपको
अपने से डिस्टेंस में रख कैसे सकता है? यानी कि इस इंसान को भी उतनी परवाह होनी चाहिए, उतना ही प्यार होना चाहिए, उतना ही वो जुड़ाव होना चाहिए। वो इंसान आपसे दूर कैसे है? इस इंसान को पड़ी कैसे नहीं है आपकी, कि कैसे उसको ध्यान नहीं आ रहा है कुछ भी, और कैसे वो कोई एक्टिविटी नहीं ले रहा है, कैसे वो इस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं। आप भी प्रोटेक्टिव एनर्जी में हैं, आप पहल नहीं करना चाहते, बट इनसिक्योर बहुत है। इस व्यक्ति को लेकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है। आप पहल नहीं करना चाहते, यानी कि आप नहीं ट्राई करना चाहते इस रिश्ते में। आपने पास में ट्राई किया था, इनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था, जिसकी वजह से आप दोबारा से ट्राई नहीं करना चाहते। अब बार बार अपना जो है ना, वो आपको ऐसे इंसल्टेड फील हो रहा है। आपको लग रहा है अगर आप ट्राई करेंगे तो ये व्यक्ति आपको सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते, जिसकी वजह से ना आप कोशिश नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। बट आप इनसिक्योर भी बहुत है इनको लेकर। आपके मन में क्यूरियोसिटी आती है, बार बार आपको लगता है कि इनका ये जो बिहेवियर है आपके साथ, वो ऐसे ही नहीं है, पक्का ये किसी से कनेक्टेड है, या तो किसी से बात कर रहे हैं, या मे बी इनकी लाइफ में कोई और इतना इंपॉर्टेंट हो गया समवेयर। कभी कभी आप बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं इस इंसान को लेकर, बहुत ज़्यादा आपके अंदर रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है। आप इस वक्त अपने करियर और गोल पे बहुत फोकस कर रहे हैं, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं, और अपने माइंड को प्रैक्टिकल रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर अब और डीपर लेवल में हम झांकते हैं इनके मन के अंदर, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर गैप आप दोनों के बीच में फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आप दोनों के बीच में बहुत दूरी आ चुकी है। उन्हें लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं, अब चीज़ें वैसी नहीं रही। आप पहले जितने मदरली या पहले जितने केयरिंग नहीं रहे, पहले जितने लविंग नहीं रहे। पहले आप बहुत सपोर्टिव थे, आप कभी कोई उफ नहीं करते थे, ये जैसा बोलते थे आप वो हर बात मान जाते थे, आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, हर चीज़ इनके मुताबिक चल रही थी। बट सडनली आप ऐसे हो गए हो ना कि बहुत एग्रेसिव हो गए हो, आप अपने लिए बात करने लगे हो, आप अपने लिए लाइक बहुत ज़्यादा लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है आप पहले बहुत इमोशनल सेंसिटिव थे, हर चीज़ इनके ऊपर रिलाय करते थे, इनके ऊपर निर्भर थे, बट अब आजकल आप अपना स्टैंड लेने लगे हैं। आप में एक तरीके की स्ट्रेंथ आ गई है, आप बहुत ज़्यादा लाइक अब दिमाग से बात करने लगे हैं। पहले आप जो है बहुत दिल से सोचते थे इनके बारे में, इनके लिए कंसर्न थे, इनकी छोटी छोटी चीज़ों की आप केयर करते थे, बट अभी आप बहुत चेंज हो गए। उन्हें लगता है आप में और इनमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं, मेजर चेंजेस आ चुके हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो अब बदल नहीं पा रहे। लाइक उन्हें लगता है कि अब आप चेंज नहीं होंगे, और उन्हें ये भी लगता है आप उन पे शक बहुत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा शक्की हैं। उन्हें लगता है आप बहुत पॉसेसिव है उनको लेकर, बहुत ज़्यादा। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, आपका ये बर्ताव उन्हें पसंद नहीं आता। उन्हें लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं कभी कभी। कभी कभी आपके तरफ से उन्हें इतनी कॉम्प्लिकेटेड फील करना पड़ता है, उसकी वजह से आपको एक्सप्लेन कर करके थक जाते हैं। तो कभी कभी ये बहुत इरिटेट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि ये मानते हैं, ये इनका थॉट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इतना कुछ एक्सट्रीम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी इनसिक्योरिटी से, आपके पॉजिटिव नेचर से, या बार बार आप अगर इमोशनल हो जाते हो या सेंसिटिव हो जाते हो, तो आपके इस बर्ताव से ये बहुत अपसेट है। इन्हें लगता है आप ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी चीज़ों को स्ट्रेच कर देते हैं। यहाँ आपकी एनर्जी में डीपर सेल्फ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको कहता है बहुत स्ट्रांगली कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और ये व्यक्ति आएंगे ज़रूर। आप किसी से कहते नहीं, पर अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि आप किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं जिसमें ये आपके लिए एक दिन ज़रूर स्टैंड लेंगे, एक दिन ये ज़रूर कुछ करेंगे, क्योंकि ये आपका अंतर्मन ना आपको बड़ा स्ट्रांगली ऐसी फीलिंग देता है, जिसमें आप जो है मानते हैं कि एक दिन सब चीज़ें ठीक होंगी और बाकी सारे लोग गलत साबित होंगे जिन्होंने आपको माइंड से नेगेटिव किया, या जिन्होंने आपको बोला कि संभव नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि एक दिन मिरेकल होगा, और कई बार आपने मन में सोचा कि एक बार ऐसा होगा कि कोई जादू होगा, कोई मिरेकल होगा, और आप सबको कहेंगे कि देखा मैंने कहा था, मेरा इंट्यूशन कह रहा था कि कुछ होने वाला है इस कनेक्शन में। तो आपके मन में कई बार चलता है कि एक दिन ये ज़रूर कोई एक्शन लेंगे। आपका मन बार बार आपको कहता है कि यस, ये व्यक्ति आपसे ज़रूर बात करेंगे, कोई चीज़ करेंगे, आपके लिए कोई एक्टिविटी ज़रूर होगी। आप इनको लेकर काफ़ी होपफुल नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होप रखते हैं आप इनके लिए। यहाँ पर अगर मैं आपके पार्टनर के और इनर सेल्फ में झांक कर देखूँ, तो यस, ये व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपके साथ रिश्ते में रहना नहीं चाहते, बट क्लियरली दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में है इस वक्त। प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करती हूँ, यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करें। अप्रोच में ना इनके क्लियरली ऐसा दिख रहा है, यस, नाउ दिस की एनर्जी आ गई है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इस वक्त बस आपसे स्पेस चाहते हैं। इस वक्त ये कुछ नहीं करना चाहते, इस वक्त ये नहीं चाहते कि आप इन्हें डिस्टर्ब करें, आप इनसे बात करें, या ये भी नहीं चाहते कि आपको किसी रिलेशनशिप में ये आ जाएं, अप्रोच करें। ये इस वक्त किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, ना किसी और के साथ, ना आपके साथ। इन्हें चाहिए इस वक्त स्पेस। ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे,
अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। इस वक्त इनके लिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपने सेल्फ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी क्लटर हैं, जितना भी स्ट्रेस है, जितने भी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उस सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और सिर्फ खुद पे फोकस करना शुरू कर दिया। नियर फ्यूचर आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल भी करने वाले हैं, कहीं ट्रैवलिंग की तैयारी चल रही है आपके पार्टनर की। ठीक है, वहीं इनर सेल्फ में अगर मैं आपके झाँक कर देखूँ, तो आप इनके यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, कहीं न कहीं बहुत स्ट्रांगली इंट्यूटिवली इमेजिन करते नज़र आ रहे हैं। आपको शायद ड्रीम्स भी आते हैं इनके रिलेटेड। कोई सपना आता है जिसमें आप दोनों एक हो रहे हैं, मे बी आपसे शादी कर रहे हैं या एकदम से आपसे बात करते हैं या चीज़ें हो रही हैं। ऐसे कुछ ड्रीम्स भी आपको आता है या कुछ सेंस होता है आपको कहीं न कहीं। यूनिवर्स इनके लिए एनर्जी निकाले। आप ट्राई बहुत कर रहे हैं प्रैक्टिकल होने की, लेकिन प्रैक्टिकल हो नहीं पा रहे। इमोशनल बहुत है, बहुत इमोशनली सेंसिटिव है आप। बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव हैं, जिसकी वजह से आप सोचते बहुत है पर कर नहीं रहे। अहवास की एनर्जी, आप इनसे बस लॉयल्टी की उम्मीद करते हैं। आप चाहते हैं इस कनेक्शन में बस आपको लॉयल्टी मिल जाए, यानी कि व्यक्ति आपसे ऑनेस्ट हो जाए, सच्चाई में बोले, जो उनके मन में है वो मुंह पे हो, एक्सप्रेस करे बस खुद को। आप कहीं न कहीं इनका साथ चाहते हो, आपके मन में कोई बड़ी भावनाएँ नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो, एडजस्ट करने के लिए रेडी हो। आप बस बदले में इनका साथ चाहते हो। आप चाहते हो ये व्यक्ति आपको समझे, अंडरस्टैंड करे, आपकी केयर करे, आपको रिस्पेक्ट करें, आप भी उनकी रिस्पेक्ट करने को तैयार हैं, आप भी उनसे प्यार करने को तैयार हैं। कहीं न कहीं इस कनेक्शन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी बस इनका साथ चाहते हो, आप बस इनसे लॉयल्टी की उम्मीद करते हो। आप चाहते हो बस ये व्यक्ति आपके साथ एक जेन्युइन कनेक्शन में आ जाए, एक प्यार वाले कनेक्शन में, केयरिंग कनेक्शन में आ जाए। आपकी कोई बड़ी उम्मीदें नहीं, कोई बड़ा आप नहीं एक्सपेक्टेशंस रखते, आप बस चाहते हैं कि आप इनके साथ खुश रहें। यूनिवर्स मुझे और बताएं इस कनेक्शन में नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। उरूस की एनर्जी आ गई। यार थोड़ा सा ना टाइम लगेगा, ठीक है, यू हैव टू मतलब अपना ना थोड़ा सा विल पावर बढ़ा कर रखो। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि सब चीज़ें ना 1-2 महीने में हो जाएँ, कुछ महीनों में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और प्रॉब्लम क्या है ना, आपका ध्यान भी बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति को लेकर, आप बहुत इनके बारे में सोचते हो। आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हो, आप दिखाने के लिए लोगों के सामने फोकस कर रहे हो, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ। आपको तो याद भी नहीं है आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप तो सब अपने बारे में भूल गए हो, आप अपने आप को कहीं पीछे छोड़कर आ गए हो। आपको अपने आप को थोड़ा याद करने की ज़रूरत है, अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। यहाँ पर टाइम लगेगा इस कनेक्शन में, ज़्यादा की उम्मीद मत करो। इस वक्त उरूस की एनर्जी आ गई, जो रिप्रेजेंट करता है कि थोड़ा-सा अब आपको पेशेंस रखना है, चीज़ें फास्ट नहीं होने वाली। आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, चीज़ें फास्ट नहीं होंगी। यूनिवर्स मुझे और बताएँ, मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन। उंजो की एनर्जी आ गई। उंजो की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपके भाग्य में ना अबंडेंस लिखी हुई है, हैप्पीनेस लिखी हुई है। किसी न किसी तरीके से आपका रास्ता ज़रूर बनेगा जिसमें आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ, आपको जो एक रिलेशनशिप में एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, शांति चाहिए, एक केयरिंग कनेक्शन चाहिए, एक लविंग कनेक्शन चाहिए, वो ज़रूर मिलेगा। लेकिन आपको ना उसके लिए पेशेंस रखना होगा, ठीक है? और टीम वर्क में बिलीव करना होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सामने वाला ही खुद को बदले, उसमें गलतियाँ हैं, उसमें दोष है, वो फलाना ऐसा है या वैसी है। आप ये नहीं कर सकते। आप सामने वालों को ना ज़रूरत से ज़्यादा गलत मानते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पे कोई सुधार नहीं कर रहे। आई एम नॉट सेइंग आप बहुत बुरे इंसान हो। मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कई बार आप भी बहुत रेस्टलेस हो जाते हो। आप जल्दी इमोशनली खुद को प्रेज़ेंट कर देते हो, एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो। बहुत जल्दी किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर देते हो कि अरे ये मेरे लिए ऐसा होगा, वैसा होगा, ये मुझे प्यार करेगा। बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा भी करते हो। आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, थोड़ा-सा लॉजिकल माइंडसेट क्रिएट करना होगा, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल बनना होगा। आप लाइफ टाइम खुद को बार-बार कुएँ में नहीं धक्का दे सकते। आपको ये ज़िंदगी में जो ठोकरें मिल रही हैं, जो आपके साथ गलत हो रहा है, चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, वो सिर्फ़ इसलिए ताकि आप अपने लेसन से कुछ सीख सकें, आप अपनी गलतियों से कुछ सीख सकें। और वो गलतियाँ आप कंटिन्यू दोहराते हैं, बार-बार दोहराते हैं, आप बार-बार वही मिस्टेक करते हैं। आप बार-बार जल्दी किसी को विश्वास करते हैं, जल्दी किसी से प्यार में पड़ते हैं, जल्दी किसी पे निर्भर हो जाते हैं। प्यार के बदले एक्सपेक्ट करते हैं सामने चीज़ें आपके लिए उतनी ही ऑनेस्ट हो जितने आप हो। आप बहुत जल्दी अपने आप को ओपन अप कर देते हैं, एक खुली किताब बन जाते हैं सामने वाले के सामने। और वो इंसान जैसे आपको चाहे वैसा आप करना शुरू कर देते हैं। आप सामने वाले के ना बिहेवियर को, इंटेंशंस को समझ ही नहीं पाते। बहुत जल्दबाज़ी दिखाते हो किसी भी रिश्ते में, और इसके लिए आपको प्रॉब्लम भी बहुत होती है, आप पेन से भी बहुत गुज़रते हो। आपको तकलीफ़ें बहुत सामना आपको बहुत फेस करना पड़ता है ये सब चीज़ों का। आपको समझना होगा कि आप अपने स्वभाव को बदलें, क्योंकि इस तरह आप ऐसे नहीं बोल सकते, हाँ दीदी मैं तो इमोशनल हूँ, मैं तो सेंसिटिव हूँ, क्या कर सकते हैं, मेरे साथ ऐसा ही होता है। नहीं, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। अगर आपको पता है ये आपके साथ बार-बार होता है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, वरना इस तरह तो आप अपने आप को बार-बार तकलीफ़ दे रहे हैं।
आप बार बार अपने आप को खुद उस साइकिल में बार बार डाल देते हैं जिसमें आप संघर्षों का सामना करते हैं। अब बार बार खुद ही अब एक मेस में गिर जाते हैं, खाई में गिर जाते हैं और दूसरों की तरफ देख के बोलते हैं अच्छा तूने धक्का मारा मुझे खाई में। खाई में उन्होंने धक्का नहीं मारा, आप खुद जाके कूदे हो उस पे। तो आपको ये समझना होगा। लेट्स सी आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या है। जल्दी से आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लो, उनके मैसेजेस चेक करूंगी। ज़्यादा नहीं निकाले हैं, कम निकाले हैं और मुझे लग रहा है अनजाने में गाने ज़्यादा निकल गए हैं। तो गाने जो जो बताऊंगी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। ये उनकी एनर्जी है, आपकी एनर्जीज होती हैं, इसलिए आते हैं आपके लिए सामने। ठीक है, वेट। पता नहीं क्यों थोड़ी नींद नींद सी आ रही है, शायद ये आपकी एनर्जी है क्योंकि मेरा तो दिन एक्टिव था। वेट, फर्स्ट मैसेज 2121। अब ये डिवाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप जब तक अपनी जिंदगी में यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक चीजें अनफोल्ड नहीं होंगी आपके लिए। अब इसको समझने की कोशिश करो। बहुत से लोग ना ट्रस्ट का मतलब ये मान लेते हैं कि हमने जो मांगा भगवान को वो देना होगा। अच्छी बात है, आप मांग रहे हो, भगवान आपको जरूर देगा और मैं तो चाहूंगी दिल से कि भगवान आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो। ठीक है, लेकिन ये ना आपको एक चीजें समझनी होगी। अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो ना तो उस चीज को रिलीज करना सीखो। ठीक है, यानी कि अगर आपको पता है कि आपने मांगा है भगवान से कि भाई भगवान मुझे 100% पता है कि तू मुझे पास करवा देगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप पास करने के लिए जो आपने बोल दिया भगवान को, अब उसके चक्कर में आप बैठ थोड़ी ना सकते हो हाथ में हाथ रख के कि मेरी रिजल्ट आएगी, अभी रिजल्ट आएगी, मैं पास हो जाऊंगा। पढ़ना भी तो पड़ता है, उसके लिए पढ़ाई भी तो करनी है, राइट। सिमिलरली किसी कनेक्शन में आपने कोई होप रखी है, डिवाइन एनर्जीज पे आपने होप रखी है, तो उन पे भरोसा करें। उस चीज को लेकर रेस्टलेस मत हो जाए कि कब होगा, आया नहीं, कभी आएगा, बात कब होगी, मेरे भाग्य में मेरे को सब कुछ जान लेना है अपने बारे में, हर एक छोटी छोटी चीज जाननी है, पर हो क्यों नहीं रहा है, हुआ क्यों नहीं, कब होगा। ये डेस्परेशन रिप्रेजेंट करता है कि आप भगवान पे विश्वास नहीं करते, आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं कि आप विश्वास करते हैं। क्योंकि यदि आपका इतना भरोसा है उन पर तो आप इतने रेस्टलेस कैसे हो सकते हैं, आपको एंजाइटी या स्ट्रेस कैसे हो सकती है, क्योंकि वो चीज़ तो आपकी है, आपको मिलेगी, आपको विश्वास है, तो उस चीज़ पे आपका भरोसा उस लेवल का होना चाहिए। आप रेस्टलेस होकर चीज़ों को बिगाड़ते हैं। डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके लिए मिरेकल्स लिखे हुए हैं। ये मिररिंग एनर्जी को दर्शाता है। ये दर्शा रहा है कि आपका फियर, आपके अंदर का डर ही आपके लिए चीज़ें बिगाड़ रहा है। आपका फियर दिन ब दिन हावी हो रहा है। फियर यानी कि डर। आप अपने डर को इतना ज़्यादा बड़ा कर रहे हो ना कि इसकी वजह से वो चीज़ जो आपके लिए मुमकिन है वो हो नहीं पा रही है, दिक्कत पैदा हो रही है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी सेकंड मैसेज। अब मुझे रात दिन तुम्हारा इंतजार है, क्या करूं प्यार में, दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है। ये गाना रिप्रेजेंट कर रहा है आप बहुत जल्द किसी नए कनेक्शन में पड़ने वाले हैं और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर होगा। कोई नया व्यक्ति आने वाला है आपकी लाइफ में। ऐसे कैसे भूल जाऊंगा या जो भूल जाऊंगी तुम्हें। आपको लगता है आपके पार्टनर आपको भूले हैं, पर वो आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं अब तक। ठीक है, अभी तक वो आपको याद करते हैं। Want to hug you, ये व्यक्ति आपके गले लगना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं। मैंने कहा ना, याद करते हैं, इनिशिएटिव लेने से दूर भागते हैं। आई कैन सी यू एंड फील यू एवरीवेयर। आपके पार्टनर भले आपसे कनेक्टेड नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, बात नहीं करते, पर वो आपको अपनी हर जगह देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ में वो आपको याद करते हैं। बस उनका सेल्फ कंट्रोल बहुत तगड़ा है और इस वक्त उनको स्पेस चाहिए, उनको स्पेस रिक्वायर्ड है। ऐसे में आप ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ें ट्राई करेंगे ठीक करने की तो वो समझेंगे नहीं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, आपको जानना है अपने पार्टनर के बारे में, लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग, मैं वेट ही कर रही हूँ, दीदी बोल रहे आ रहे हैं, फलाना वो व्यक्ति बोल रहा है आ रहा है, ये हो रहा है आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कब आ रहा है, आ रही है, सुन ही रही हूँ, आखिर कब होगा, ये रेस्टलेसनेस है, आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं। चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं। सामने व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप करने पे मेरी टीम आपको गाइड करती है। व्हाट्सएप के डीपी पे ही चार्जेस दिख जाता है। ठीक है, चार्जेस दिख जाते हैं व्हाट्सएप के डीपी पे। अगर चार्जेस दिख गए हैं तो उस चार्जेस को गो थ्रू करके फिर अपनी बुकिंग कर सकते हैं। लाइक पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज दें, बाकी बुकिंग आपकी बुक हो जाएगी। लेकिन अगर डीपी पे व्हाट्सएप पे आपके व्हाट्सएप का जो हमारा डीपी उस पर लिखा है बुकिंग क्लोज, तो किसी भी कारण से विनती है आपसे, प्लीज़ मैसेज मत कीजिए, क्योंकि वो बुकिंग बंद होने का मतलब ये है कि ऑफिस बंद है, सारे मोबाइल्स ऑफिस में रख दिए गए हैं, हम में से कोई अवेलेबल नहीं है, कोई टीम का पर्सन भी नहीं है जो आपको रिस्पॉन्ड करे। बुकिंग बंद होने का मतलब
आप पेशेंस रखें, जैसे ही डीपी चेंज होगा, बुकिंग ओपन होगी, आपको पता चल जाता है। डीपी में हम सब चीज़ें अपडेट कर देते हैं, ठीक है? आपको लगता है आपको ब्रेसलेट बनवाने चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से हीलिंग के लिए, ब्रेसलेट के लिए अमित सर का नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनकी टीम आपको गाइड कर देगी, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपका सोल्यूशन रेडी हो जाएगा, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ। आप मुझे दूसरे चैनल पे भी जल्दी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे भी आजकल मैं रीडिंग्स डालती रहती हूँ, तो वो रीडिंग्स मिस ना करें। कई बार लाइव रीडिंग्स होती हैं वहाँ पर, जो मैं करती हूँ आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग जैसा हो जाता है, तो उसे मिस ना करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं लाइव आऊँ, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।